नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं समांतर श्रेणी और इसको इंग्लिश में हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम एपीबी बोलते हैं। आपको साइड में एपीबी लिखा मिल जाएगा। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, क्यों मीनिंग है आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हम एपी की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी, इसके अंतर्गत प्रतीक और सूत्र किस प्रकार से बने, आपको हम सूत्र बनाना सिखाएंगे। बने कैसे हैं, क्योंकि सूत्र बनाना आप अगर समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकोगे। आइए देखते हैं। कोई भी सीरीज हो, जैसे ये एक सीरीज लिखी है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से एक हमारे पास सीरीज है। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रथम पद। इसको हम कहते हैं, जो पहला पद है इसको कहते हैं प्रथम पद, और इसको हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद। फिर ऐसे ये हुआ दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है। और प्रथम पद का जो दूसरा प्रतीक है इसको हम A1 से भी लिख सकते हैं। प्रथम पद को हम A1 से भी लिख सकते हैं। फिर इसके पहले और दूसरे पद में कुछ अंतर है। जो अंतर है इसी को हम कहते हैं सार्वंतर। जो दोनों के बीच में अंतर है उसी को कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर इसलिए इसको कहते हैं कि सब जगह अंतर कैसा, समान। इस सीरीज में अगर देखें तो इसके बीच में कितने का 1 का अंतर, यहाँ 2 से 3 तक 1 का अंतर, 3 से 4 तक 1 का अंतर। एक दूसरी सीरीज देखते हैं 2 4 6 8 10, इस प्रकार से। तो इनके बीच का कितना अंतर है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस प्रकार से सब जगह का अंतर कितना है, 2 होता है। समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच का, यहाँ पर देखें चाहे इनके बीच में देखें, 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। फिर अगला प्रतीक देखते हैं, कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या। और इसको हम लिखते हैं n से, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने हैं, लेकिन इन सबको हम n से लिखते हैं। n मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं। फिर समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है। अगर इसी सीरीज में हम यहां पर देखिए, हमने लिख दिया 20, तो ये कौन सा पद हमारा कहलाएगा, ये आपका कहेंगे अंतिम पद है। क्या, लास्ट पद है, तो इसको लिखते हैं n से। n मतलब अंतिम पद। ये आपके प्रतीक है। फिर हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता क्या है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखते हैं। देखो, व्यापक रूप को इस प्रकार से लिखेंगे। पहला पद A1, क्योंकि प्रथम पद को A1 से भी लिखते हैं। दूसरे पद को हम A2 से, कामा A3, कामा A4, कामा A5, कामा डेश AN, इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी लिखते हैं। इसका जो दूसरा व्यापक रूप है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसे,
प्रथम पद ए कामा द्वितीय पद ए प्लस डी और जो तीसरा पद है उसको लिखेंगे ए प्लस 2d। अब एक बात समझ, पहले पद में सिर्फ ए और दूसरे पद कौन सा, दूसरा, वो कितने डी, एक डी। आगे ये पद कौन सा है, तीसरा, और कितने डी, दो। यानी कि जो पद होगा डी उससे एक कम होगा, जो पद होगा डी उससे एक कम होगा। बात करें इसके अगले टर्म की तो क्या होगा, ए प्लस 3d। इस प्रकार से अगर हम nवें पद के लिए लिखें, nवें पद के लिए तो क्या होगा, ए तो होगा प्लस, लेकिन डी कितना होगा, ए तो होगा हमारा, ए हमारा होगा, डी कितना लिखेंगे, डी लिखे प्लस, डी लिखेंगे, nवां पद है ना तो n से एक कम लिखेंगे डी, यानी कि n माइनस 1d। ठीक, अब n माइनस 1d लिखा है तो यहां से एक बात समझ में आई कि प्रथम पद a1 बराबर a होता है, द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस d होता है और तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। और इसी प्रकार से अगर हम एक नियम बनाएं nवें पद का तो an बराबर आपका सूत्र निकल आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nवां पद है तो n से एक कम d। n कोई संख्या नहीं, ये जो संख्या ही है लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए हमने nवां पद बोला है, और d एक संख्या से एक कम होगा यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये जो हमने सूत्र निकाला है क्या वो सही निकल के आया है। चलो, जो सूत्र निकाला है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम n बराबर 1 रखें तो समझना क्या बनेगा, a1 बराबर a, n की जगह पर क्या रखा है, 1 रखा है, 1 माइनस 1 इंटू डी। तो a1 बराबर आपका क्या बचेगा, a प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 0d। तो a बराबर हो जाएगा 0d, 0 की डी से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, a आ जाएगा। हमने प्रथम पद यही लिखा है। फिर अगला चेक करते हैं, क्या सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम n बराबर 2 ना रखकर हम 3 रखकर एक बात देखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो हमारे आ जाना चाहिए, क्योंकि a3 हो जाएगा तो सूत्र ये निकलना चाहिए। तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखो आपका a3 भी निकल गया, यानी कि nवें पद की जब भी बात करेगा तो हम क्या सूत्र निकाल के देंगे, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम nवां पद कहते हैं और टर्म ऑफ n इसी को कहते हैं, इस सूत्र को tn, nवां टर्म, tn से भी इसको लिखते हैं कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इसको हम टर्म ऑफ n बोले या nवां पद बोले, बात दोनों ही एक ही है। ठीक, अच्छा दूसरी बात समझते हैं इसमें, आइए देखते हैं। हमने इसको अंतिम पद बोला था, अंतिम पद, तो इस सीरीज में हम देखें तो हमारा अंतिम पद ये होगा n, यानी कि n क्या है, लास्ट पद है, यानी कि n जो है वो क्या है, l है। ठीक है, तो लिख लेते हैं n की जगह पर n लिख देते हैं, लेकिन n बराबर आपका फार्मूला जो निकला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका अंतिम पद अगर हमको निकालना होगा तो हम यही सूत्र प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि ये सूत्र हम निकाल क्यों रहे हैं, इनका क्या
कभी हमको 2 पद दे दिए होंगे या 8 दे दिया जाएगा, डी दे दिया जाएगा और कहेगा 10वां पद निकालिए या 12वां पद क्या होगा, इस प्रकार से। तो हम इसमें जितने भी सूत्र आपको दिए हैं ये nवें पद का और अंतिम पद का, ये तीनों सूत्र एक ही हैं, लेकिन इसमें an, a and d 4 प्रतीक आपको दिख रहे हैं। कितने? 4। और जब आपको 3 का मान पता होगा, 4 में से कितने का मान पता होना चाहिए? 3 का पता होना चाहिए, तो आप ये सूत्र लगा करके सवाल को लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको ये सूत्र तो निकालना आ गया होगा। फिर इसके आगे कुछ और आपको बताते हैं, एक बार इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं। चलो इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब कभी कभी हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, कौन सी? जोड़ने वाली। ये बहुत बड़ी समस्या है। जोड़ने वाली कैसे? कह देते हैं ये लिखा है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 100 कहते हैं, इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो क्वेश्चन जब ऐसा मिल जाता है तो इसको अगर जोड़े 10, 5, 15, 15, 30, 20, 50, 25, 75 कितना टाइम लगेगा? काफी समय आप लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है 100 तक ही हो, 7 भी जुड़ा रहा होगा, 8 का डिफरेंस होगा, 100 का भी डिफरेंस होगा, ठीक है, 99 का भी डिफरेंस होगा, काफी डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन तो इसके लिए भी आपको एक सूत्र जानना होगा, यानी कि पदों के योग का। इसको हम लिखते हैं एसन से। किससे? एसन से लिखते हैं, और एसन को कहते हैं पदों का, n पदों का योग। सूत्र क्या होता है? एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। आपका ये सूत्र होता है योग का। अगर अब हम इसमें अप्लाई करें तो आंसर तनी की देर में मिल जाएगा। सभी पदों की संख्या ज्ञात कर लें, और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दूसरे सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका एक दूसरा भी रूप होता है। क्यों? हमें बीच के पद तो पता नहीं है, पहला पता है, अंतिम पता है, तो अंतिम वाला भी सूत्र आना चाहिए। तो देखते हैं, जो अंतिम वाला सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 l प्लस a। अब कितना आसान हो गया, l प्लस a पहला रखेंगे, अंतिम रखेंगे, पदों की संख्या रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, जोड़ के गुणा करा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका एक ये भी सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है, वो क्या? Sn बराबर n/2 an प्लस a। ये भी आपका सूत्र होता है, लेकिन ये कैसा होता है? क्योंकि हम अंतिम पद को nवां पद बोल रहे हैं। अभी जो आपको चीज दिखाई उसमें हमने ये भी आपको बताया। अच्छा, ये सूत्र बने कैसे? इनको बनाया जाए। चलो, Sn बराबर n/2, क्या हम इसको 2a को a प्लस a लिख सकते हैं? 100%। जोड़ में है, लिख देंगे तो ये जोड़ करके फिर से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आगे आपका लिखा था n-1 इंटू d लिखा था। फिर आप अगर समझ पा रहे होंगे तो हमने जो अंडरलाइन किया है वो है a प्लस n-1 इंटू d। और ये जो हमने अभी एक सूत्र बताया था, an बराबर या l बराबर या tn बराबर, आपको जो सूत्र बताया था वो क्या बताया था? a प्लस n-1 इंटू d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख क्या सकते हैं? इसको क्या हम l नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 l a प्लस, इसलिए तो a प्लस ये क्या हो गया? l हो गया।
एल हो गया या एम हो गया या टी एन हो गया, बात तो एक ही होगी। तो लेकिन इसको यूज कब करेंगे, इसको यूज कब करेंगे, जब आपको पहला और अंतिम पद दिया होगा। जब एल दिया होगा तभी आप इसको यूज करेंगे, और जब एल नहीं होगा तो आप ये वाला सूत्र यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है। और अगर आपको पदों के अंतिम पद की जगह पर एनवा पद दिया होगा तो आप ये वाला सूत्र यूज करेंगे। ये वाला कब, जब एल और एम नहीं दिया होगा, ये वाला कब, जब एल दिया होगा, और ये वाला कब, जब एम दिया होगा। इस प्रकार से तब इन सूत्रों को हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लें और कुछ आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे, अगर कुछ जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, अल्फाबेटिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो उनमें एक संबंध होता है b बराबर a प्लस सी बटे b। इसको अभी हम सिद्ध करके भी बताएंगे आपको कैसे। यदि a कामा b कामा c आर इन एपी, आर इन एपी मतलब यदि समांतर श्रेणी में हो। इफ ए बी सी आर इन एपी, देन क्या होगा, b इक्वल टू a प्लस सी बटे 2। ये आपका नियम होता है, लेकिन ये नियम आया कैसे, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा और डीपली देखते हैं समांतर श्रेणी को। कहते हैं डी है क्या, अभी आपको हमने बताया था डी क्या होता है, सार्वंतर। ये आता कैसे है, चलो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप लिखते हैं, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। समझना, ये d है क्या, दूसरे से पहला पद घटाना, यानी कि a प्लस d से घटाना है पहला पद, दूसरे से पहला पद घटाना है तो a प्लस d माइनस a हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, d, क्यों a से a घटकर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे से दूसरा घटाइए, यानी कि a प्लस 2d से घटाना है a प्लस b, a प्लस b, तो a प्लस 2d तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये तो निशान बदल जाएंगे, माइनस a हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b। तो a से a तो घट जाएगा और a से a घट के 0 हो जाएगा, और 2d से 1d घटेगा, क्या हो जाएगा, d बचेगा। आगे भी एक देख लेते हैं, तीसरे से दूसरा घटाएं, a प्लस 3d से घटाना है a प्लस 2d, चौथे से तीसरा घटा रहे हैं a प्लस 2d, तो ये a प्लस 3d माइनस a हो जाएगा और माइनस का 2d हो जाएगा। तो a से a घट जाएगा, 2d से घटेगा 3d से, तो क्या बचेगा, d बचेगा। अर्थात हर जगह पे जो समांतर होता है, समांतर वो आता कहां से है, वो आता है आगे वाले पद से पहले वाले पद को घटाने से। यही निश्चित नहीं कि दूसरे से पहले घटाने से d प्राप्त होगा, नहीं, चौथे से आप तीसरा घटाएंगे तब भी आपको d मिलेगा, nवें पद से n-1वां पद घटाएंगे तब भी आपको d मिलेगा। और d जो होता है वो सब जगह पर कैसा होता है, समान होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सार्वंतर, मतलब सब जगह का अंतर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, ये सूत्र सिद्ध करेंगे। अब यहां पे तो तीन ही पद दिए गए हैं, a b c, तो अगर हम d बराबर लिखें, अगर हम d यहां से निकालना चाहें तो दूसरे से पहले
बी से ए घटाए। यह समीकरण नंबर 1 है। फिर डी बराबर यहां पर निकालें तो सी से क्या बी घटाएं, और यह समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। और ये हमने बताया कि सार्वंतर समान होता है, तो यानी कि जो इनके बीच का अंतर है वो कैसा होगा, समान होगा। तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी, कहां से, समीकरण 1 और 2 से हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, सार्वंतर दिए गए हैं। तो ये b बराबर, ये माइनस का b है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, बराबर c पहले से a उधर जाएगा, इधर तो माइनस का है लेकिन बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये b प्लस b हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा c प्लस a। यहाँ पे क्या है, ये आपका a गया था तो यहाँ पे a होगा, a हो गया। अब ये 2b के साथ में गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाता है। तो b बराबर आपका हो जाएगा c प्लस a बाई 2, जो आपको हमने पहले बताया। यही तो आपको सूत्र पता है, c प्लस a लिखे या a प्लस c लिखे, बात एक ही होगी, दोनों बात एक ही है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। अब बात करेंगे इसके कुछ और नियमों की, कि आप अपने क्वेश्चन को चाहे जितना टफ क्वेश्चन चाहे जितना कठिन उसको आसान कैसे कर सकते हैं। चलो कुछ चीजें आपको बताएंगे कि लिखना कैसे। क्वेश्चन तो आपको थ्योरेटिकल दिया जाता है, लेकिन उसको आप कैसे लिखें कि आपको समझ में आए। और जब भैया क्वेश्चन समझ में आएगा तो लग तो जाएगा, बात ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बात बोल रहे, जरा ध्यान से सुनना, किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग 44 है, ऐसा हमने बोल दिया। किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग 44 है। अब ये बात आपको मिल गई क्वेश्चन में लिखी हुई कहीं पर, तो इसको आप लोगों की गलती क्या होती पहले वो हम बताएंगे। आप लोग लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग। आप गलत बिल्कुल नहीं लिखते हो मेरे बच्चों, बिल्कुल गलत नहीं लिखते, सही लिख रहे हो, लेकिन आप यहां पर सूत्र लगाने में अटक जाते हो। या तो ऐसे लिखते हो s बराबर 44, और इसको अगर लिखना है तो आप s बराबर ना लिख करके किसके बराबर लिखें, इसके सूत्र के बराबर। क्या होता है सूत्र, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 44। जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, सूत्र आप समझ में आएंगे। जैसे कहीं पर पॉइंट नंबर 2 बता रहे हैं, कहीं पर आपको लिखा मिल गया नवा पद 22 है, नवा पद 22 है, तो आप लोग इसी प्रकार से लिख देते हो नवा पद बराबर 22, या ऐसे लिख देते हो a9 बराबर 22, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप ये ना लिख करके, हमने कहा नवा पद कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो पद कह रहा है उससे 1 डी कम करके हम लिख देंगे, प्लस 9 कह रहा है तो यानी कि 8 डी लिख देंगे, a प्लस 8 डी बराबर 22। जब आप ऐसे लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। और यहीं पर आपको है जो और भी एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, 7वां पद 25 है, 7वां पद 25 है, तो आप यहां पर a7 बराबर 25 ना लिख करके, a7 बराबर 25 ना लिख करके आप लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 25।
क्यों? आपने अगर ये चीजें लिखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? ये A9 दिया गया, A7 दिया गया, आप क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब जब आप इनका व्यापक रूप जानते हैं तो अब यहां से समझ में आ रहा हूं, ये एक समीकरण आपकी बन जाएगी, ये दूसरी समीकरण बन जाएगी, और जब ये दो समीकरणें बनती हैं तो क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लासों में सीखते हुए आए x + y बराबर इतना है, x - y बराबर इतना है, तो उसको अलग इसी प्रकार से यहाँ पर a और d है, तो यहाँ पर क्या होता है, a की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं और d की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। और समांतर श्रेणी का अगर सही से सॉल्यूशन जानना है, सही आंसर पाना है, तो आप a और d ज्ञात कर लें। किसी प्रकार से a और d आप जब ज्ञात कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से लग जाएगा। अगर इसी में कह दे तो श्रेणी के 5 पद लिखिए, अब यहाँ से हमारा a भी मिल जाएगा, d भी मिल जाएगा, हम 5 पद लिख देंगे, या तो यहीं पर क्वेश्चन कर देगा तो श्रेणी का 28वां पद क्या होगा, यहीं पर अगर क्वेश्चन कर दे 28वां पद क्या है, 28वां पद ज्ञात करें, 28वां पद ज्ञात करो, तो क्या हम सीधे सीधे लिखेंगे a + 27d, और a की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, d की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, यहां पर रख देंगे और हमारा क्या आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो जाएगा। या तो ये भी कह सकता है कि श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योग, किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आप तुरंत सूत्र लगाएंगे क्या, n/2 2a + n-1 * d, आपको n यहाँ दिया गया है, a आपको यहाँ से पद मिल जाएगा, d यहाँ से मिल जाएगा, और रख देंगे, आप आंसर निकाल लेंगे बहुत आसानी से। और देखते हैं कुछ इसमें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और बेहतर होगा कि इस चीज की आप लोग नोट्स बना लें, ये बेसिक जानकारी है, आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो मजा तो आएगा। चलो देखते हैं, थोड़ा कुछ श्रेणियां लिख रहे हैं, पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि श्रेणी तो किसी प्रकार से लिखी मिल सकती है, लेकिन उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। या तो पहचान कैसे करेंगे, पहचान करना भी जरूरी है, क्यों, अब यहाँ पर हम आपको दो श्रेणी लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझना, ये लिख रहे हैं 2 4 6 8 10, और ये लिख रहे हैं 2 4 8 16 32 64, इस प्रकार से ये दो श्रेणी दी है, और इन दोनों श्रेणियों में हमें पहचान करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की आपको अगर पहचान करनी है तो आप कुछ मत करें, सारांश निकालें, डी निकालें। पहले हम फर्स्ट सीरीज में देखते हैं, क्या करेंगे, 4 से 2 माइनस करेंगे, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 6 से 4 माइनस करेंगे, 6 से 4 माइनस करेंगे आपका 2 आएगा, 8 से 6 को माइनस करेंगे, 8 से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और 10 से 8 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो हमने सिर्फ एक ही जगह पे नहीं चेक किया, सब जगह चेक किया, और जो सब जगह का सार्वंतर है वो कैसा है, समान है, तो ये क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो किसमें है, AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अब बात करते हैं दूसरे की, सेकंड में क्या किया गया, सेकंड में हम डी निकालते हैं, सेकंड में डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में डी निकालेंगे, 4 से 2 जाएगा, 4 से 2 प्लस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 8 से 4 करेंगे, 8 से 4 लेस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 16 से 8 लेस करेंगे, 16 से 8 लेस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और उसके बाद में हम 64 से इसे 32 से 60 लेस करेंगे, 32 से 60 लेस करेंगे आएगा आपका 16, तो 16 को जब लेस करने से 16 आया
देखो ये हमने इतना लंबा प्रोसेस किया, एक और देखो, एक और 64 से 32, 64 से 32 को लेस करेंगे तो आपका आएगा 32। अब बात समझना, इसमें हमने सब जगह चेक किया, लेकिन इसमें हमें सब जगह नहीं चेक करना था, ये भी आपको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह पे जो अंतर निकाला वो कितना आया, 2 आया, और दूसरी जगह का जो अंतर हमने निकाला वो कितना आया, 4 आया। दूसरी जगह का अंतर गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया, कहीं बराबर नहीं आया, तो हमको यही पर क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, और क्या कह सकते थे, ये जो है वो एपी में नहीं, सभी नहीं करने की आवश्यकता, किसी भी एक जगह पर जो समांतर है वो बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। फिर कभी कभी ऐसी सीरीज भी आ जाती है, देखो एक और सीरीज आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल सीरीज है, 2 2 2, इस प्रकार से ये सीरीज, क्या ये एपी में है या नहीं, ये हमको पहचानना है। तो बात करें एपी पहचानना है तो मतलब डी निकालेंगे, तो इससे इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ पे कितना आएगा 0। ये क्या है, ये तो डी है सब जगह का, और डी सब जगह का समान है, बेशक 0 ही क्यों ना हो, माइनस में भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, लेकिन डी कैसा सब जगह पर समान होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, एपी है, तो ये भी आपका समांतर श्रेणी का श्रेणी है। फिर आपको कभी इस प्रकार से भी मिल सकता है, आज आपको हम सभी रूप बता रहे हैं श्रेणी कैसे हो सकता है, ऐसे लिखा हो a 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस में कॉमा करते हैं, ये तो योग का सूत्र बन जाएगा, सिर्फ अभी सीरीज बता रहे हैं, 4 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट, इस प्रकार से आपको मिल सकता है। तो इसको पहचानिए क्या ये एपी है या नहीं, तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, डी बराबर, इससे इसको माइनस करेंगे कैसे, 2 अंडर रूट 2 से 2 को माइनस करेंगे, अगर समझ पा रहे हो तो 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक। फिर उसके बाद में हम इससे इसको करेंगे, 3 अंडर रूट 2 से माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2, तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इस 3 अंडर रूट 2 को यहां से अगर हम कॉमन लें, अंडर रूट 2 आपका कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा -2, तो अंडर रूट 2 3 में से बन जाएगा 1 आएगा, तो क्या आएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे आपका जो डी आया वो आया 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे आया अंडर रूट 2, तो क्या कह सकते हैं ये एपी में नहीं। अब इसी रूट का एक दूसरा श्रेणी बता रहे हैं जो आपको बताएगी कि ये भी एपी हो सकती है, इस टाइम में भी जो श्रेणियां होती है वो एपी हो सकती है, कैसे, अंडर रूट 2 प्लस कॉमा 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 अंडर रूट 2, इस प्रकार से देखते हैं, इससे इसको लेस करेंगे, डी निकालेंगे, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो अगर हम एलसीएम ले पा रहे हैं क्या, जो कॉमन मिलेगा अंडर रूट 2 मिलेगा, यानी 2 माइनस 1, और आपका आंसर आएगा इंटू 2, कितना 1 बचेगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे देखते हैं, 3 अंडर रूट 2 से लेस करेंगे 2 अंडर रूट 2, तो क्या कॉमन मिलेगा, अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, और ये बचेगा 3 माइनस 2, तो अंडर रूट 2 इंटू बचेगा यहाँ पे 1, ये भी आएगा अंडर रूट 2। आगे भी पता कर दिया है
4 अंडर रूट 2, तो हम 4 अंडर रूट 2 से 3 अंडर रूट 2 लेस करेंगे। तो क्या होगा, अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, 4 माइनस 3 और आपका बचेगा अंडर रूट 2 इंटू 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो ये आपका जो d है, जो सार्वमांतर है, सब जगह से समान आया, एक है, तो ये कैसा होगा, AP का होगा। इस प्रकार से श्रेणियां होती हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज इतना ही आपको बेसिक जानकारी थी, इसको अच्छे से समझना है ताकि आगे जो आपका एक्सरसाइज 5 है, जो भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं, आप आसानी से हल करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे बिना किसी की सहायता से, क्योंकि ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है लेना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बंद कर दो।